मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। जमहूरी अंदाज में हुकूमत बनाएंगे और कश्मीरी अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह की विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 में से 23 नशस्तें नून लीग जीत चुकी, 10 नशस्तों पर भी इलेक्शन होना है। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात से 2 रोज पहले पीपल्स पार्टी ने कलदम कमेटी के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद में हंगामा कराया। खौफ व हिरास की वजह से टर्न आउट कम रहा। मामले की इंक्वायरी कराएंगे और इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्मिंग नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। वो 45 सीटों में से 23 का नंबर मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर लिया है। तीसरे मरहले में जो है वो 10 सीटों पे इलेक्शन होगा, क्योंकि एक सीट पे एक कैंडिडेट के फौत होने की वजह से इलेक्शन पहले ही मुलतवी हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तमाम वादे जो है वो पूरे करेगी। आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के तमाम तर मामलात के ऊपर काबू पाएगी, मामलात को हल करेगी। तामीर और तरक्की का दौर वो शुरू होगा। 10 तारीख के मरहले के फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें फैसले है वो होंगे। फेयर इलेक्शन हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहां पे एक चौक में हंगामा करवाया, और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करो। हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरखास्त करेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, सोआत में कबल पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके में जख्मी मजीद 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 17 तक पहुंच गई, जिनमें 7 पुलिस एहलकार शामिल हैं। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खुदकुश हमले में 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मैंगोरा में अदा कर दी गई, जबकि शहीद होने वाले 10 शहरियों को उनके आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं। आज से बातचीत का नया मरहला शुरू होगा। अमेरिकी सदर ने तस्दीक कर दी है। कहा, मुज़ाकरात में आबने हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा होगा। साथ ही सदर ट्रंप ने खबरदार भी कर दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले की मनसूखी फौरी मुआहिदे से मशरूत कर दी है। कहा, ईरान और इलाकाई ममालिक ने हमले मौखर करने की दरख्वास्त की। बोले, दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। इसके अलावा अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ईरानी हुकाम की जानिब से, ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से यह बयान सामने आया है। आबने हुर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात में अमेरिका शरीक नहीं है। हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात सिर्फ ओमान के साथ हो रहे हैं। इस्माइल बकाई की जानिब से ऐसा कहा गया। ओमान के साथ महफूज बहरी रास्ते पर काम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। आबने हुर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात में अमेरिका शरीक नहीं है। हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात सिर्फ ओमान के साथ हो रहे हैं। ओमान के साथ महफूज बहरी रास्ते पर काम कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रबता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अमन इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का इयादा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा सबकी अलग अलग राबते किए हैं। मुश्तरका कोशिशों और मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। तीनों ममालिक ने बहर अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया। मॉनसून बारिशों के पहले स्पेल ने हैदराबाद शहर का नक्शा ही बदल दिया। शहर के नशेबी इलाकों और अहम चौराहों पर ताहाल पानी जमा है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इम्तियाज़ अली खावर से मज़ीद बात करेंगे। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बारिश को थमे आज दूसरा रोज है। ताहाल तक शहर की अहम व मसरूफ चौराहों समेत नशेबी इलाकों में ताहाल तक पानी जमा है। मैं इस वक्त ठंडी सड़क रोड पर मौजूद हूँ। ये कल पूरी शरह जो है वो डूबी हुई थी, लेकिन इस वक्त भी जो है
यहाँ पर पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमद और रफ्त में जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, न सिर्फ इस शाहरा में मगर लेफ्ट साइड पे शहबाज बिल्डिंग की बात करते हैं तो मेरे अकब में बिल्डिंग है, वहाँ पर भी पानी जमा है। नियाज स्टेडियम वहाँ पर पानी जमा है। हैदराबाद के शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिश के जमा पानी की निकासी के अमल को मुकम्मल किया जाए ताकि परेशानियों से बचा जा सके। दूसरी जानिब अगर मौसम की बात करते हैं तो इस वक्त भी काली घटाएं जो है आसमान पर मौजूद हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश आज भी मुतवक्के है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार पर काली घटाओं का राज है। मौसम इंतहाई खुशगवार है। दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों का हालिया सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर रखी है। अलीना शाहिद से मजीद जानते हैं। अलीना, कैसा मौसम है, मंजर कशी कीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद का मौसम बेहद हसीन है। इस वक्त भी काले बादल छाए हुए हैं और हवाएं भी चल रही हैं। आज सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद से इस्लामाबाद का मौसम बेहद खुशगवार है। चरिंद परिंद भी खुश हैं। हर चीज़ धुलकर निखर कर खूबसूरत मनाजिर पेश कर रही है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के शहरी भी बेहद खुश हैं क्योंकि हब्स जो एक बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात ने 2 अगस्त से 5 अगस्त तक मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई भी की है। इस वक्त दर्जे हरारत की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद का दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को मुसलसल एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की जा रही है ताकि इन मानसून की तूफ़ानी बारिशों के दौरान किसी किस्म के ख़तरे से बचा जा सके, नुकसान से बचा जा सके। बहरहाल यही बताया जा रहा है कि बिला ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है तो गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें, साथ साथ कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी दूर रहें। जी अलीना, आपका शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब लाहौर में गर्मी और हब्स का जोर बरकरार। आज और कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई है। दिन भर के मौसम और दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल क्या रहेगी, जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से जो इस वक्त PDMA हेडक्वार्टर से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 60% से ज़ायद है जिसकी वजह से हब्स की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। वहीं पर धूप छाँव का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त तो मौसम गर्म और हब्स महसूस की जा रही है। लेकिन दिन भर में महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से बताया गया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई है। आज के दिन भी और कल के दिन भी। उसके बाद मानसून का जो स्पेल है, उसका जो सिस्टम है बारिशों का, वो कमज़ोर हो जाएगा जिसकी वजह से कोई अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं रहेगा। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त फील्स लाइक टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं पर बात करें अगर दरियाओं की तो इस वक्त पंजाब के दरियाओं में बहाव जो है पानी का वो बिल्कुल नॉर्मल है और जहाँ पर राइजिंग ट्रेंड पानी की सतह में इजाफा हो भी रहा है तो वहाँ पर दरियाओं में इस वक्त इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि किसी किस्म की जो सैलाबी सूरत हाल है, जो रेड अलर्ट है, वो जारी नहीं किया गया। अभी आपको बताएंगे मुल्क में महंगाई की बुलंद परवाज बरकरार है। जुलाई में महंगाई में 1.2% का नुमाया इजाफा, शरह 9.2% पर पहुंच गई है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, ये बुलंद परवाज बरकरार है, क्या वजह इसकी? देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 19%, ये 19% से ज़ायद माहाना बुनियाद पर और सालाना बुनियाद पर 15% से ज़ायद ये इजाफा हुआ है। इसकी वजह से बाकी जो अशिया है उन पर भी इसका असर पड़ा है और इसके लिए महंगाई मुल्क में बढ़ रही है। 1.2% माहाना बुनियाद पर और सालाना 9.2 हुई है जो कि सिंगल डिजिट में है 3 माह के बाद। लेकिन देहात में अगर देखा जाए तो तकरीबन डबल डिजिट में ये 9.9%। कुछ फूड आइटम्स हैं जो महंगे हुए हैं, टमाटर 16%, सब्जियां 22%, गंदम आटा भी महंगा हुआ है 6 से 7% तक। इसके अलावा प्याज, चिकन और अंडे वगैरह महंगे हुए हैं और साथ साथ नॉन फूड आइटम देखें तो मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो 38% महंगा हुआ है। इसके अलावा रिहायशी सर्विसेज, होटल चार्जेस, सेहत और तालीम की सहूलियात भी महंगी हुई है। ठीक है शकील, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं, राजनपुर में नायाब नस्ल की बकरी 18 लाख रुपए में फरोख्त। बकरी मालिक के मुताबिक शेरा प्रिंट नस्ल की बकरी राजनपुर की ब्रीड है। बकरी मालिक अली जाहिद का कहना था कि नायाब नस्ल की बकरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद लोगों ने बकरी खरीदने के लिए राबते शुरू किए। अरशद नामी शख्स ने 18 लाख रुपए में बकरी खरीद ली है। बकरी खरीदार के साथ फाजिलपुर से 300 से ज्यादा अफराद का काफिला पहुंचा, जिनका ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शहरियों ने बकरी के साथ तस्वीर बनवाई और मुबारकबाद भी दी।
जंग में जश्न आज़ादी की तकरीबात की तैयारियां, बज़्म फ़न के ज़ेर एहतमाम मिली नगमों का मुकाबला। मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान गुलकार मुकाबले में हिस्सा लेंगे। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद खान से। अरशद, अपडेट कीजिएगा। यौम आज़ादी मनाने के लिए नौजवानों की जानिब से मिली नगमों का मुकाबलों की जो है वो भरपूर तैयारी की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो नौजवान भी मौजूद हैं। बज़्म फ़न प्लेटफॉर्म हम सब दोस्तों को और जो भी नौजवान हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें मिली नगमे और तराने के कंपटीशन होंगे और इसमें मेरे दोस्त भी हम सब मिल के भरपूर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। जवानों का जो मुल्क से मोहब्बत का ये अंदाज जो है वो भरपूर अंदाज जो है वो यहाँ पर ये पेश किया जा रहा है। जी।